नमस्कार, संभव टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पायल सिंह। स्पेशल रिपोर्ट में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज की स्पेशल रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं कोविड के बारे में। लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च में चौंका देने वाली बात सामने आई है, जिसके मुताबिक कई देशों की सरकारों ने कोरोना से हुई मौतों का आंकड़ा कुछ और ही दिया है, जबकि महामारी के दौरान हुई मौतें ऑफिशियल तौर पर बताए गए आंकड़ों से ज़्यादा हो सकती है। इस लिस्ट में भारत समेत कई देश शामिल हैं। तो क्या है असली आंकड़ा और कौन से हैं वो देश, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। चौथी लहर की खबर के बीच चौंका देने वाली रिसर्च। दुनिया भर में पिछले 2 साल से लगातार संकट का कारण बनी हुई कोरोना महामारी की चौथी लहर की खबरों के बीच लैंसेट जर्नल में प्रकाशित एक रिसर्च ने नया खुलासा किया है। रिकॉर्ड्स की माने तो साल 2021 के अंत में कोरोना से 60 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन वैज्ञानिकों और विशेषज्ञों का कहना है कि 2020 की शुरुआत से 2021 के आखिर तक कम से कम 1 करोड़ 82 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि 187 देशों के डेटा पर की गई रिसर्च में 7 देशों ने कोरोना से हुई मौतें दर्ज नहीं की हैं। रिपोर्ट दर्ज न करवाने वाले लोगों में भारत भी शामिल है। भारत के अलावा अमेरिका, रूस, मैक्सिको, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और ब्राजील ने भी कोरोना से हुई मौतें दर्ज नहीं करवाई हैं। अगर हम बात कर रहे हैं भारत की, तो देश में कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगता नजर आ रहा है। बीते 24 घंटे में केवल 25,000 मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान 27 लोगों की मौत हुई है। वहीं सक्रिय मरीज 40,000 से नीचे आ गए हैं। समाप्ति की कगार पर कोरोना। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या जिस रफ्तार से घट रही है, उससे लग रहा है कि कुछ ही दिनों में देश से कोरोना महामारी की समाप्ति हो जाएगी। इसके अलावा मृतकों की संख्या में भारी कमी आ गई है। सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि देश में अब केवल 36,168 सक्रिय मामले ही बचे हैं। सक्रिय मामलों में भारी कमी का मतलब है कि कोरोना संक्रमित मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहे हैं। इस महामारी से निपटने के लिए भारत सरकार ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। चाहे वो बात हो कोविड की पहली लहर के वक्त सख्त नियमों की या फिर दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था की, भारत सरकार ने इस कठिन समय को बखूबी कंट्रोल किया। साथ ही देश में वैक्सीनेशन ने नए मुकाम हासिल किए हैं। देश भर में अब तक टीके की 180 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। देखिए, कोरोना से जारी इस जंग में भारत अब नेजल वैक्सीन की टेस्टिंग कर रहा है। नई दिल्ली में मौजूद अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पहले दिन 5 लोगों ने परीक्षण में शामिल होकर नेजल वैक्सीन की खुराक ली। इसमें वही लोग शामिल हुए जिन्हें कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की दोनों खुराक लग चुकी है। भारत ने शुरू किया नेजल वैक्सीन का परीक्षण। एम्स के वरिष्ठ डॉक्टर संजय राय ने बताया कि नेजल वैक्सीन की क्षमता के बारे में पता करने के लिए यह परीक्षण एम्स सहित देश के अलग अलग अस्पतालों में किया जा रहा है। इसमें वही लोग शामिल हो सकते हैं जिन्होंने कोविशील्ड या फिर कोवैक्सीन की दोनों खुराक प्राप्त की हों। साथ ही इन लोगों ने दूसरी खुराक पिछले साल अगस्त से अक्टूबर माह के बीच ली हों। इन अवधि से पहले या फिर बाद में दूसरी खुराक लेने वालों को परीक्षण में शामिल नहीं किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि नेजल वैक्सीन के परीक्षण का मकसद लोगों के लिए बूस्टर खुराक के रूप में एक आसान और सरल प्रक्रिया वाली वैक्सीन उपलब्ध कराना है। इसमें सुई की आवश्यकता नहीं होती है और नाक के जरिए ड्रॉप को थोड़ा दबाने से ही वैक्सीन हासिल की जा सकती है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि अगले 1 महीने में यह परीक्षण पूरा हो सकता है, जिसके बाद परिणाम सार्वजनिक किए जा सकते हैं।
आपको राहत की बात ये बता दें कि सरकार इस महामारी को रोकने के लिए प्रयासरत है और अगर सब कुछ इसी तरह चला तो वो दिन दूर नहीं जब कोविड का अंत हो जाएगा। पर तब तक हम सभी को कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। इसलिए संभव टीवी आप सभी से ये अपील करता है कि मास्क लगाए रखें, हाथों को सैनिटाइज करते रहें और 2 गज की दूरी बनाए रखें, क्योंकि हम सब मिलकर इस वैश्विक महामारी को हरा सकते हैं। फिलहाल आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें संभव टीवी के साथ। नमस्कार।